पढ़ने वाला काम व पढ़ाने वाला काम दुनिया में सबसे अच्छा काम है। 10 वर्ष में धन कमाना हो तो उसको पेड़ पौधे लगा 3-4 साल इसको सफलतापूर्वक चलाने के बाद जीएनएम का एएनएम का और उसके बाद के लिए पढ़ाई 2 तरह की होती है। एक एआईसीटी से भी मान्यता प्राप्त है, ब्लूप्रिंट बना लिया है और कुछ ही दिन के बाद नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। मेरे साथ देखिए जो है बिहार के जो चर्चित एक जो है नामी जान पहचान जो पर्चे का मोहताज नहीं है, ये देखिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहब से जिनका नाम है डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी और हमारे दर्शक गण का भी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपका जो है राज नर्सिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो राज नर्सिंग के नाम किस तरीके से नाम पड़ा इसका और क्या किस तरीके से आगे बढ़े, क्या क्या पढ़ाई होती है, कैसे लोग आते हैं, किस तरीके से एडमिशन है, ये जो प्रोसेस है डॉक्टर साहब किस तरीके से लोग जो है इस पर जो है भरोसा करना चाहिए। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत खुले हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए पहले तो पूरा नाम बोलिए। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग। हाँ, श्री राज का मतलब हुआ श्री मेरे पिताजी का नाम था, राज मेरी माता जी का नाम था, उसी से दोनों मिला करके श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग। आजकल के लोग जो होते हैं जो बहुत तरह के नाम रखते हैं, मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा अच्छा पुण्य काम यही है कि माता पिता के नाम को आगे बढ़ाना, तो इसीलिए हमने श्री राज नाम ही रखा है इसका। और इस तरह से जब उनकी वो परिकल्पना उनके सामने दिया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ने वाला काम व पढ़ाने वाला काम दुनिया में सबसे अच्छा काम है। कोई अगर मान ले कि किसी को 1 साल 2 साल में अगर धन कमाना हो तो साग सब्जी लगाता है, 10 वर्ष में धन कमाना हो तो उसको पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर 100 वर्षों तक नाम कमाना हो तो शिक्षा का दान दिया जाता है। तो इसी सबसे अच्छा कहे कि उन्होंने कि शिक्षा का दान तुम करो और यही हम लोग के लिए सबके लिए अच्छा होगा। तब से ही हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए और शिक्षा का ये मंदिर के रूप में श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना, और तब से लगातार हम लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखे। हम लोग लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, अपने कोर्स को आगे लाते हैं और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार में सबसे पहले हमारे संस्थान का नामांकन पूर्ण होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो यह हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है, गौरव की बात है। और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है जो हमारे फैकल्टी मेंबर का होता है कि वो लोग मेहनत कर करके बच्चों को उस लायक बना देते हैं कि जहाँ तक कि फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं घूमता है। तो इस तरह से बच्चे खुश होते हैं, बच्चे खुश होने के बाद गार्जियन खुश होते हैं और उसके बाद जहाँ जाते हैं उसके स्टाफ सारे खुश हो जाते हैं। तो यही हमारी पूंजी है, इसी के कारण हमारे यहाँ सबसे पहले नामांकन होता है। क्या कोर्स है सर, क्या क्या कोर्स है कि जो आपके यहाँ जो क्या क्या कोर्स होते हैं, क्या कोर्स के दायरा होता है, कैसे मतलब कि जो बच्चा यहाँ पर अगर एडमिशन के लिए अगर आते हैं तो उनका क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ जो कोर्स है, पहले तो हम लोग सिर्फ डिप्लोमा कोर्स से शुरू किए थे। डिप्लोमा कोर्स में था ड्रेसर का कोर्स था, पैरामेडिकल में फिर ओटी का कोर्स था, एक्सरे का कोर्स था, फिजियोथेरेपी का कोर्स था और उसके साथ साथ पैथोलॉजी का कोर्स था। तो उसके बाद 3-4 साल इसको सफलतापूर्वक चलाने के बाद फिर हमने इसमें बैचलर का कोर्स जोड़ा। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से इसमें बैचलर का कोर्स जुड़ा सभी, जिसमें से पैथोलॉजी का हो गया, ऑपरेशन थिएटर का हो गया, इस तरह का सभी बैचलर कोर्स जुड़े। उसके बाद फिर जब बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जब आर्यभट्ट से बट गई तब उसमें और कोर्स जुटे। तो उसमें से नर्सिंग का कोर्स शुरू हुआ 2019 में, जीएनएम का एएनएम का, और उसके बाद 2023 में उसी कोर्स में बीएससी नर्सिंग का एनहांसमेंट हुआ। और इस साल से 2025 से पोस्ट बेसिक नर्सिंग की और एमएससी नर्सिंग की शुरुआत होने वाली है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो कोर्स का है लगातार दायरा बढ़ते जा रहा है और अब हमारे पास टोटल 15 कोर्स हो चुके हैं। और उसके साथ साथ इस बार और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक और नया कैंपस का बन गया है जिसमें हम बीबीए और बीसीए भी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आते थे कि सर आप इतनी संस्थान चला रहे हैं और इस तरह के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, तो अगर संभव हो सके तो इस तरह का भी संस्थान को एक मूर्त रूप दिया जाए।
तो हमने फिर से बीबीए और बीसीए का भी काम शुरू किया और अब उसकी मान्यता भी मिल गई। और आर्यभट्ट एआईसीटी से पहले मान्यता मिली, अब बिहार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से भी इसको मान्यता मिलने वाली है। तो सर जो आपका ये है ये ब्रांच सिर्फ यही है कि और कहीं और मीठापुर ब्रांच नहीं नहीं, सब चीज़ों के लिए अलग अलग ब्रांच है। जैसे नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए यहाँ ब्रांच है, और उसके बाद हाजीपुर कैंपस जो है वो बीबीए और बीसीए के लिए ब्रांच है। वहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे और भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आने वाले हैं निकट भविष्य में। जब आएंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे इसको। अभी जो आया है उसमें बीबीए बीसीए आ चुका है और उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जॉब का क्या दायरा रहेगा? क्या स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है? हाँ, देखिए पढ़ाई के लिए पढ़ाई दो तरह की होती है। एक होता है कि सेल्फ स्टडी होता है, सेल्फ फाइनेंस होता है, और दूसरा है कि प्रोफेशनल स्टडीज और प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, और तीसरा होता है जो गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन होता है। तो हमारे यहाँ तीनों तरह की पढ़ाई चल रही है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ फाइनेंस भी है, और प्रोफेशनल गवर्नमेंट स्कीम भी है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का स्कीम जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उसका भी होता है। तो इस तरह से सभी कैंपस सभी कोर्सेज चल रहे हैं, और सभी कोर्स में हमारी मान्यता बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग और साथ साथ एआईसीटी से भी मान्यता प्राप्त है। अभी सभी विषयों में जो कि जनवरी का महीना हो गया है, तो इसके बाद से परीक्षाएं पढ़ने लगेगी, तो हम लोग अभी से ही नामांकन की प्रक्रिया के लिए शुरुआत कर दिए हैं। और एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा सबको लिया जाएगा, एंट्रेंस लिया जाएगा, और उसके बाद उसका नामांकन किया जाएगा। तो अभी इस साल का तो हो चुका था, इस वर्ष का तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अगले सत्र के लिए 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे अब हम लोग। उसके लिए हम लोग ने ब्लूप्रिंट बना लिया है, और कुछ ही दिन के बाद पेपर के माध्यम से सबको मिलेंगे। संभवतः यह 24 जनवरी या 25 जनवरी के बाद से यह एक एडवर्टीजमेंट जाएगा, और उसके हिसाब से हम लोग एक कैंपस सिलेक्शन करेंगे बच्चे लोग को एक एग्जाम के थ्रू, और उसके बाद उसका एडमिशन होगा। डॉक्टर साहब के बात को अब देखिए और समझे किस तरीके से जो यहाँ पर जो मैं अगले नए एपिसोड में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या क्या होते हैं। ये तो डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से श्री जो है राज ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो है खुले हैं मीठापुर में। कब से कब खुले हैं तो आपने सुना ही होगा, तो समझा ही होगा। तो देखिए इन तमाम बातों को लेकर के हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में जो हम चर्चा करेंगे को लेकर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जो है बीएससी नर्सिंग करना है, एएनएम जीएनएम के लिए कोर्स करना है, तैयारी करना है, तो आपके लिए जो है ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।